हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लांट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के 3rd चैप्टर की सेकंड पोएम द बॉल पोएम रीड करेंगे, जिसके पोएट जॉन बेरीमैन हैं। आज की हमारी पोएम का टाइटल है द बॉल पोएम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक बच्चा जो है अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वह बहुत निराश हो जाता है उसके खोने पर। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। उस गेंद की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, कि जिससे दूसरी बॉल भी खरीदी जा सके। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर भी लड़का बहुत परेशान है, निराश है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। अब इस पोएम में हमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि लड़का किस तरीके से परेशान है और वह क्या सोचता है। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और किसी चीज़ के खो जाने पर, किसी चीज़ के खोने के अनुभव से हमें क्या सीखना चाहिए। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। यानी कि वह बच्चा, लड़का जिसकी बॉल खो गई है। वट इज़ ही डू टू डू। अब वह क्या करेगा। आई सा इट। आई यहाँ पर क्या है, पोइट है, यानी कि पोइट अपने आप को रेफर कर रहे हैं। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग। मैंने उसे मैरीली बाउंसिंग यानी कि खुशी से उछलते हुए, किसे, यानी कि बॉल को, गेंद को। मैंने बॉल को मैरीली बाउंसिंग यानी कि जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट्स, गलियों में से। एंड देन मैरीली ओवर दियर इट इज़ इन द वाटर। और तब वह पानी में जाकर गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पर यह कहना बिल्कुल बेकार होगा कि कोई भी दूसरी बॉल उसे लाकर दी जा सके। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड डिजिट ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। और जब उस बच्चे की बॉल जो है पानी में गिर जाती है, तो वो बिल्कुल एक टकी लगाए हुए अपनी बॉल को देखता रहता है, परेशान रहता है, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रहता है और बिल्कुल कांपता रहता है। स्टेयरिंग डाउन यानी कि नीचे देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। हार्बर कहते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़े होते, बंदरगाह। हिज बॉल वेंट। और वह उस हार्बर पर खड़े हुए देखता रहता है जहाँ पर उसकी बॉल होती है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम। मैं इसमें कोई भी यानी कि दखलंदाजी नहीं करूँगा, पोइट यहाँ पर बता रहे हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम यानी कि 10 सेंट, जो यूएसए की करेंसी है, उसको डाइम बोलते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। केवल वह 10 सेंट की होगी और उसके लिए दूसरी बॉल बिल्कुल वर्थलेस है, यानी कि बेकार है। क्योंकि बच्चों को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और वो चाहे सस्ती है या कैसी भी हैं, उन्हें वही चीज़ बहुत वैल्यूबल लगती है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा है वह इस संसार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, अधिकार हैं, यानी कि भावनाओं को समझे। इन ए वर्ल्ड of positions people will take balls will be lost always little boy। और ये संसार जो है वो बाहरी वस्तुओं से, चमक से भरा पड़ा है। people will take balls, लोग गेंद और भी ले लेंगे। balls will be lost always, और balls जो हैं खोती रहेंगी। little boy and no one buys a ball back। परंतु अब जो छोटा लड़का है उसकी भावनाएं ऐसी हैं कि जो उसकी चीज़ खो गई है वो उसको दोबारा से वापस नहीं मिल सकती, यानी कि हम कोई भी खोई हुई चीज़ दोबारा नहीं खरीद सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। और अब वह धीरे धीरे सीख रहा है, उसकी आंखों में जो दुख है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। और जो उसने खोया है, धीरे धीरे वह उस चीज़ से, यानी कि इस प्रकार का ज्ञान सीख रहा है। नोविंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और यानी कि वह धीरे धीरे ये सीख रहा है कि इस संसार में किस तरीके से जिया जाता है और कैसे हमें आपस में, यानी कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। अब इस पोएम का जो आपका जो मैसेज है वो यही मैसेज है कि इंसान को चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विपरीत है
या कैसी भी है तो वो धीरे धीरे उसमें एडजस्ट करना सीख जाता है। इसमें इस पोएम में आपकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है और पोएटिक डिवाइस जैसे इसमें यह है कि फर्स्ट व्हाट और वर्ड, यानी कि जो अगर स्टार्टिंग से सेम वर्ड से शुरू होता है तो वो एनाफोरा होता है। और इसके अलावा इसमें आपकी कोई भी और कोई पोएटिक डिवाइस ऐसी नहीं है जो कि बताया जा सके। सिर्फ हमारी पोएम का एक यही मैसेज है कि हमें संसार में हर चीज़ों के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहिए।